दोस्तों नमस्कार। सुप्रीम कोर्ट ने जो नया वक्फ कानून है उस पे अपना जजमेंट सुना दिया है। पिछले वीडियो में मैंने चर्चा करी थी कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा और उसका लाइन बाय लाइन एनालिसिस हमने किया। उम्मीद है आपने वो वीडियो देख लिया होगा। वो इसलिए जरूरी था क्योंकि इंटरप्रिटेशन को लेकर कई बार विवाद खड़े हो जाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। बहुत सारे मीडिया चैनल्स ये कह रहे हैं कि मोदी के वक्फ कानून को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है, उस पे स्टे लगा दिया है, महत्वपूर्ण प्रावधानों पे रोक लगा दी है। एक तरफ ये बात चल रही है और दूसरी तरफ ये चल रहा है कि भाई जो ऑपोजिशन है उनकी हार हो गई है क्योंकि वो जो चाहते थे सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बात नहीं मानी। अब इस वाद विवाद में हम ना जाकर हम तथ्यों की बात करेंगे जैसा हम हमेशा करते हैं। करीब 17 मुद्दे थे दोस्तों। उसमें से सुप्रीम कोर्ट ने 17 पे क्या कहा और जो जजमेंट आया है 128 पेज का, उससे उन 17 मुद्दों पर क्या असर होता है इसकी चर्चा आज हम करने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। 17 के 17 पॉइंट में आपके सामने रखने वाला हूं। उम्मीद है आप इसको शेयर भी करेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और हमें सपोर्ट भी करिए। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया किस पे? जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 था उस पे यह कहा गया कि साहब ये संविधान के खिलाफ है। निश्चित रूप से बहुत सारी पिटीशंस गई, उसकी चर्चा मैं कर चुका हूं, लेकिन अब हम इसको जरा डिटेल में सेक्शन बाय सेक्शन विचार करते हैं। सबसे पहला सवाल जो हमारे सामने ये था कि भाई डेफिनेशंस के हिसाब से जो वक्फ है, वक्फ की डेफिनेशन क्या होगी? ये कहा गया था कि भाई वही व्यक्ति करेगा जो 5 साल मुस्लिम रहा हो और वो ही वक्फ कर सकता है। और जो एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टीज हैं जिनको वक्फ कहा गया है उनका क्या होगा? ये दो चीजों को लेकर वक्फ की अपने आप डेफिनेशन किसको कहा जाएगा इसको लेकर विवाद था। सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्टे किया है ये कहते हुए कि आप अपनी तरफ से वक्फ प्रॉपर्टी को नॉन वक्फ डिक्लेयर नहीं कर सकते अंडर न्यू लॉ। नए कानून के हिसाब में आपने लिखा है कि हम इसको वक्फ नहीं मानेंगे या मानेंगे, आपका अधिकारी नहीं कर सकता। आपको ये जाके राय कोर्ट की लेनी पड़ेगी, जो कोर्ट का निर्णय होगा वो मानना होगा। तो यहां पे जो सरकार का प्रावधान था कानून में उस पे कोर्ट ने स्टे लगाई। इसके अलावा जो दूसरा इंपॉर्टेंट प्रावधान था कि भाई 5 साल आपको मुस्लिम होना पड़ेगा तभी हमें पता लगेगा कि आप कमिटेड हो और उसके बाद ही आप वक्फ प्रॉपर्टी दे सकते हो। क्योंकि इशू ये था कि अगर आप लंबे समय तक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम नहीं हो तो हो सकता है किसी दबाव में, किसी लालच में आकर आपने अपनी प्रॉपर्टीज वक्फ कर दी। उसको रोकने के लिए 5 साल का प्रावधान था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जब तक स्टेट गवर्नमेंट्स रूल नहीं बनाती हैं तब तक ये प्रावधान नहीं लागू होगा। अब ये जिम्मेवारी स्टेट गवर्नमेंट्स की है कि कितनी जल्दी कानून पे अपने रूल्स बनाती है ताकि इस पूरी प्रक्रिया को डिफाइन किया जा सके और इस तरह के विचारों को एड्रेस किया जा सके। तब तक ये मुद्दा जो है वो स्टे में रहेगा। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट एक मुद्दा और है, जो सरकार चाहती थी कि जितनी भी लैंड ग्रैबिंग हुई है वहां जो लोकल कलेक्टर है वो उसको देखें और जहां जहां उसको लगता है कि ये अनऑथराइज्ड लैंड ग्रैबिंग हुई है इन द नेम ऑफ वक्फ, उस सब लैंड को रिलीज कराया जाए। कोर्ट ने कहा कि ये काम आपका अधिकारी नहीं करेगा, उसके लिए आपको कोर्ट तक जाना पड़ेगा और जो ट्रिब्यूनल आप बनाएंगे या जो हाई कोर्ट है वहां पे आप ये मुद्दा ले जाइए। हाई कोर्ट इन कागजों को देखे, उसके बाद अगर हाई कोर्ट कहता है हाँ ये गलत ढंग से वक्फ डिक्लेयर हुई है, तब आप उसको डी नोटिफाई कर सकते हैं या नोटिफाई कर सकते हैं एज ए नॉन वक्फ एसेट। तो ये भी सुप्रीम कोर्ट ने जो प्रावधान था उसमें जो कलेक्टर को पावर दी गई थी उसको हाई कोर्ट तक डाइवर्ट कर दिया। अब इसके बाद जो इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं जिन पे विवाद रहा था दोस्तों, वो एक एक करके अब हम चर्चा करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट था कि जो बोर्ड का कॉम्पोजिशन है उसमें नॉन मुस्लिम नहीं होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को नहीं माना, लेकिन एक उन्होंने लिमिट लगा दी कि जहां पे सेंट्रल काउंसिल है वहां 4 लोग और जो स्टेट काउंसिल है
वहां पे 3 लोग नॉन मुस्लिम हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने बैलेंसिंग एक्ट किया है और प्रावधान को रद्द नहीं किया है। इस बात को समझना होगा। फिर सीईओ जो होगा वक्फ बोर्ड का, वो कौन होगा? तो सरकार ने कहा कि कोई भी हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि कोई भी हो सकता है, लेकिन हम कोशिश करना हमें चाहिए कि वो मुस्लिम हो। यहां पे उसको मान तो लिया, लेकिन एक एडवाइजरी इशू कर दी कि आप हो सके तो मुस्लिम कैंडिडेट को ही सेलेक्ट करिए। इसके अलावा जो एबोलिशन ऑफ पावर वक्फ बाय यूजर के साथ, बहुत समय से ये प्रॉपर्टी जो वक्फ में थी, इसको वक्फ रहने दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को नहीं माना। कानून ने कहा कि ये जो रिमूवल डॉक्ट्रिन ऑफ यूजर बाय वक्फ बाय यूजर है, कि जो जो इस्तेमाल हो रही थी प्रॉपर्टी काफी सालों से, कहीं मस्जिद थी, कहीं बाजार थी, या जो भी प्रॉपर्टी थी, उसको आप वक्फ के रूप में यूज कर रहे थे। अब वो हो सकता है कब्जाई हुई प्रॉपर्टी थी, 10 साल, 20 साल, 40 साल, 50 साल पुरानी होगी, किसी की प्रॉपर्टी होगी, आपने कब्जा कर लिया, उसको वक्फ डिक्लेयर कर दिया। ऐसी स्थिति में क्या होगा? क्योंकि वो इस्तेमाल हो रही थी, इसलिए उसको वक्फ बनाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को नहीं माना। उनका जो कानून कहता है वो सही है। आपको रजिस्ट्रेशन दिखाना होगा, या जिसने डोनेट करी है उसकी डीड दिखानी होगी, क्योंकि लॉन्ग यूज इज नॉट ए जस्टिफिकेशन। मान लीजिए किसी सरकारी जमीन को आपने कब्जा करके आप वहां पिछले 100 साल से काम कर रहे हैं, या 60 साल से कर रहे हैं, 50 साल से कर रहे हैं, 20 साल से कर रहे हैं, तो क्या वक्फ हो जाएगी? क्योंकि किसी ने क्लेम नहीं किया, तो इसलिए वो वक्फ हो जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को नहीं माना। एक और इंपॉर्टेंट मुद्दा था कि भाई, जिस प्रॉपर्टी को, जो पुराना कानून था, उसमें यह बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा था कि अगर किसी भी प्रॉपर्टी को वक्फ डिक्लेयर कर लिया जाता था, तो उसमें यह टाइम था कि भाई आप 1 साल तक आपके पास टाइम है। अगर आपको लगता है कि ये वक्फ नहीं है तो आप क्लेम करिए, नहीं तो हम इसको वक्फ डिक्लेयर कर देंगे। ये पुराना कानून था। और मान लीजिए मेरी प्रॉपर्टी गांव में है, मैं रहता हूं शहर में, दिल्ली में या विदेश में। मुझे नहीं पता लगा कि आपने लोकल न्यूज़पेपर में क्या छापा, कौन सी लैंग्वेज में छापा, उर्दू में छापा, बंगाली में छापा, मुझे पता ही नहीं लगा। एक कॉर्नर में छोटा सा आपने ऐड डाल दिया कि ये प्रॉपर्टी वक्फ है, हम इसको वक्फ डिक्लेयर कर रहे हैं, किसी को एतराज है तो आ जाए। अब पता लगेगा तो कोई आएगा। पता नहीं लगा, हजारों प्रॉपर्टियां ऐसे वक्फ बना दी गई। नया कानून ये कहता है कि जो लिमिटेशन एक्ट है कि कितने साल तक कौन अपनी प्रॉपर्टी को क्लेम कर सकता है, कहीं पे 12 साल। अब 12 साल तक अगर कोई प्रॉपर्टी है, या 30 साल प्रॉपर्टी है, जैसा भी कानून है, उस हिसाब से अगर मान लीजिए कि आपकी प्रॉपर्टी किसी ने कब्जाई और आपको 3 साल बाद पता लगा, लिमिटेशन एक्ट ये कहता है कि आप जा सकते हैं कोर्ट में अपने हक के लिए। लेकिन पुराना वक्फ कानून ये बोलता था 1 साल के बाद आप नहीं जा सकते। तो इसको भी सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना। उन्होंने कहा कि देखिए, देश में जो कानून है वही जारी रहेगा। अपनी तरफ से आप नया कानून, जो पुराने वक्त में था वो वैलिड नहीं था, नए कानून में जो प्रावधान है उसको सुप्रीम कोर्ट ने वैलिड माना। रजिस्ट्रेशन को लेकर बड़ा विवाद था कि रजिस्ट्रेशन के कागज कहां से आएंगे, कैसे होगा। तो सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था, देखिए, डिजिटल रिकॉर्ड और रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, और इसको डिजिटल पोर्टल पे डालना पड़ेगा ताकि पूरी दुनिया को पता रहे कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज वक्फ हैं। हो सकता है मेरा घर भी वक्फ हो, मेरे को नहीं पता। जब तक वो लिस्ट नेट पे नहीं आएगी तब तक कैसे पता लगेगा? और अभी तक ये सब डॉक्यूमेंट छुपा के रखे गए थे। तो इसीलिए ये चीजें अब सामने आएंगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस पे भी कोई एतराज नहीं जताया और उसको ऑपरेटिव रखा। सर्वे की जहां तक बात थी, उस पर एतराज था कि साहब, जो सर्वे हो चुके हैं, जो पहले जो सर्वे कमिश्नर्स थे, जो अपॉइंट किए जाते थे वक्फ बोर्ड से, उन्होंने जो कह दिया उसको आप मान लीजिए। लेकिन नए कानून में कहा नहीं, अब हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हम जीआईएस और डिजिटल सर्वे, सैटेलाइट सर्वे या ड्रोन सर्वे, जो भी होगा हम करेंगे, और ये जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को माना और कहा कि सर्वे टू कंटिन्यू, एंड जो पावर है कि भाई आप इसको वक्फ मानेंगे या नहीं, जो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है वो आप हाई कोर्ट तक लेके जाएंगे। आप सर्वे के बेस पे उसको इनवैलिड नहीं डिक्लेयर कर सकते। ये एक राइडर था। रही बात अकाउंट्स की कि साहब अकाउंट्स की क्या जरूरत है, रिलीजियस है, इसमें सीएजी की क्या बात है, हम कोई ग्रांट तो ले नहीं रहे सरकार से। कानून ये कहता है कि जितने वक्फ बोर्ड है सबकी सीएजी ऑडिट होगी, क्योंकि वक्फ बोर्ड जो है वो कानून के तहत बने हुए गवर्नमेंट बॉडी है,
और बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट्स वक्फ को पैसा देती है, टैक्स पेयर्स का पैसा जाता है, तो ऑडिट क्यों नहीं होना चाहिए? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसको भी हम मानते हैं, और ऑडिट होगा, स्ट्रिक्टर अकाउंटिंग सिस्टम होगा, और जो सीएजी अप्रूव्ड ऑडिट गाइडलाइंस हैं और जो ऑडिटर्स हैं उनके हिसाब से होगा। वक्फ बोर्ड अपनी मनमर्जी नहीं कर सकता। तो सरकार की बात यहां पे भी मान ली गई है। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट मुद्दा है दोस्तों, वो है एनक्रोचमेंट रिमूवल। उन्होंने कहा कि ठीक है, आप एनक्रोचर्स के अगेंस्ट कार्रवाई कर सकते हैं, जैसे सरकारी जमीन है, कोई मॉन्यूमेंट्स है, एनक्रोच हुआ है, उस पर आप कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर कहीं डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है, कलेक्टर उसको ये नहीं कह पाएगा कि ये एनक्रोचमेंट है। अगर क्लियर एनक्रोचमेंट, आप उसको हटा दीजिए, कहीं वो वक्फ प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेड है, वो फिर हाईकोर्ट के माध्यम से ही क्लियर होगी। जहां तक बात है ट्रिब्यूनल की, भाई उस समय यह था कि जो डिस्प्यूट था वो सिर्फ वक्फ एक्ट द्वारा बना हुआ ट्रिब्यूनल जो है वहीं तक रहेगा। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, यहां तक कि कोई भी कोर्ट उसमें इंटरवीन नहीं कर सकता। ये पुराना वक्फ कानून था। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को नहीं माना। उन्होंने कहा जो प्रावधान सरकार ने किया है वो ठीक है, डिस्प्यूट शुड गो टू कोर्ट एंड बाइंडिंग इन इफेक्ट। आप ये नहीं कह सकते कि वक्फ बोर्ड इज अ फाइनल अथॉरिटी। तो सरकार की ये बात भी मान ली गई। प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज, उन्होंने जो नया कानून है उसमें ये कहा कि सब गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज और मॉन्यूमेंट्स को आप वक्फ नहीं डिक्लेयर कर सकते। ये बात बहुत क्लियर है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि बात बिल्कुल सही है। सिर्फ उन्होंने ये कहा कि जहां पे भी आपको ऐसा लगता है कि ये प्रॉपर्टी है, इनको डी नोटिफाई करना है वक्फ कैरेक्टर से, आप हाई कोर्ट जाइए, आदेश लीजिए और डी नोटिफाई करिए। डायरेक्ट आप नहीं कर पाएंगे, ये राइडर है। ऑब्वियसली जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं उस पे जब वक्फ था ही नहीं हिंदुस्तान में, तो वो प्रॉपर्टीज कैसे बन गई? और जो जिन्होंने बनाई, अब शाहजहां ने आके तो वक्फ बोर्ड को प्रॉपर्टी दी नहीं होगी, या औरंगजेब ने दी नहीं होगी वक्फ बोर्ड को। कहने का मतलब है कि जो उस समय वक्फ की प्रॉपर्टीज थी, अगर उनका ऐतिहासिक दस्तावेज है तो वो रहेगी। अगर किसी ने ऐसे ही कब्जा कर लिया कि ये किसी मुगल बादशाह ने बनाई थी इसलिए वक्फ हो गई, ये बात नहीं मान्य होगी। तो ये बात भी बहुत क्लियर है। फिर रही बात की जो मुतवली है उनके लिए रूल्स बनाने होंगे, और उनके लिए जैसे लाइक ए गवर्नमेंट ऑफिसर, उनका अपॉइंटमेंट, रिमूवल, सक्सेशन जो भी होगा, परमानेंट एक आदमी को आपने बैठा दिया और वही बैठा है मालिक बन के, ये नहीं चलेगा। और इसके लिए बोर्ड के लिए जो कानून बनाए जाएंगे वो फॉलो करने होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को भी माना। जहां तक बात है पेनल्टी की, उन्होंने कहा बिल्कुल ऑफेंसेस और मिसमैनेजमेंट के लिए जो पेनल्टी है हम उसको मानते हैं, और पेनल्टी क्लॉज इज एनफोर्सेबल, इसको हटाया नहीं गया है। फिर मिसलेनियस रूल मेकिंग एंड पोर्टल प्रोविजंस, इशू ये था कि ये सब ट्रांसपेरेंसी या वेबसाइट बनाने की क्या जरूरत है, वेबसाइट बनने में कई साल लग जाएंगे, तब तक क्या होगा, वगैरह वगैरह। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था ऑल डिस्क्लोजर एंड पोर्टल इज ए ऑब्लिगेशन, आपको ट्रांसपेरेंसी फॉलो करनी होगी। और ये सरकार में जो कानून, सरकार में जो सरकारी जो कानून आया है, नया कानून, उसको हम सही मानते हैं। फिर था एक ट्रांजिशन ओवरराइडिंग इफेक्ट, कि जो क्लॉजेस बदले जाएंगे एज पर रिक्वायरमेंट, पुराने कानून को बदल के जो नए कानून, क्योंकि अमेंडमेंट एक्ट है, तो जो पुराना कानून था वक्फ का उसमें अमेंड किया गया। नया कानून सरकार लेके नहीं आई है एक हिसाब से, लेकिन उसका नाम दिया है उम्मीद एक्ट। सिर्फ नाम बदला है, ईयर बदला है, लेकिन कैरेक्टर उन्होंने वही रखने की कोशिश करी है ताकि विवाद ज्यादा ना हो। इसीलिए डिलीट्स ओवरराइडिंग क्लॉज उसमें दिया गया है। तो उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है, एज पर नीड ओवरराइडिंग क्लॉजेस जो है वो भी रहेंगे, लेकिन जो हमने ऊपर निर्णय लिया है कुछ कंडीशंस के साथ, उनको भी फैक्टर इन किया जाएगा। तो दोस्तों, क्लॉज बाय क्लॉज ये एनालिसिस था। 17 में से अगर हम देखें तो सिर्फ 3 ऐसे, अगर मैं कहूं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 3 ऐसे क्लॉज हैं जिन पे स्टे लगता है, वो भी पार्शियल। जैसे कि हमने कहा भाई वक्फ बाय यूजर, उन्होंने कहा कि साहब इसको हम नहीं मानते। लेकिन जैसे 5 साल मुस्लिम रहेगा, उसके लिए उन्होंने कहा कि जब तक स्टेट गवर्नमेंट रूल नहीं बना दे। तो कुल मिला के स्थिति ये है कि ऑलमोस्ट जो कानून है उसकी ज्यादातर जो प्रावधान है उसको सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया। 3 प्रावधान है जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑब्जर्वेशंस दिए और उनको स्टे किया है, वो भी टाइमिंग,
अगर सुप्रीम कोर्ट की कंडीशंस को मान लिया जाता है तो उनमें भी सुधार आ सकता है। सरकार वापस अपील कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट जा सकती है और कह सकती है कि आपने जो कहा था वो कर लिया गया है, अब इस स्टे को हटा दिया जाए और कानून को पूर्ण रूप से एनफोर्स करने दिया जाए। अब ये देखना होगा कि ये कब होता है, कैसे होता है, लेकिन फिलहाल मुझे लगता है कोई बहुत बड़ा धक्का सरकार को नहीं लगा है। माइनर चेंजेस सुप्रीम कोर्ट ने सजेस्ट किए हैं जो लॉजिकल भी है। कलेक्टर की पावर हाई कोर्ट तक पहुंचा दी है, जो मुझे लगता है इससे विवाद कम होंगे, पॉलिटिकल इश्यूज कम बनेंगे, तो जो देश के लिए अच्छा है। उम्मीद है दोस्तों आपको पिछला वीडियो और ये वीडियो दोनों मिलकर सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है उससे वक्फ कानून पे क्या असर पड़ेगा, दोनों बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। इसलिए इस वीडियो को शेयर करिए ताकि लोगों तक जानकारी पहुंचे। इस चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। जो भी विचार हो कमेंट बॉक्स में लिखिए। अपना ध्यान रखिए। फिलहाल वंदे मातरम।